नमस्कार मित्रों। जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति इस तरह होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना सर्वस्व प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर दे, अनन्य रूप से प्रभु को ही समर्पित हो जाए, बदले में कुछ भी इच्छा न करे। क्योंकि जहाँ पे आपने बदले में मांग लिया, बदला कुछ भी मांग लिया, वो भक्ति नहीं हुई, वो तो सौदा हो गया। और जहाँ सौदा है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम समर्पण करता है और बिना किसी शर्त समर्पण करता है। जहाँ शर्त लगा दी आपने, वहाँ समर्पण कंडीशनल हो गया, वहाँ आपने सौदा कर लिया। हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, आप अपना सिर आपके आगे झुका रहा हूँ, अपना विचार आपको समर्पित करना हूँ, भावनाएं समर्पित कर रहा हूँ, इसके बदले आप मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। तो ये पूजा नहीं हुई, यह भक्ति नहीं हुई, यह समर्पण नहीं हुआ, ये एक सौदा हो गया। और यह सौदा बड़ा ही बुरा सौदा है। यह सौदा आप अपने ईगो का सौदा कर रहे हो। आपको लगता है कि जैसे आप कोई बहुत बड़े सफल व्यक्ति हैं या भगवान के साथ आपकी कोई तुलना है, और आप इस तरह का कोई सौदा कर रहे हैं। और ईश्वर को आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे वह अपनी प्रार्थना का भूखा है। जिस तरह कोई बड़े राजा महाराजा चाहता है कि छोटे राजा महाराजा उसके सामने सर झुका ले, उस तरह ईश्वर शायद चाह रहा है कि वो आप उसके सामने सर झुका लो। यह आपकी अपनी सोच है, यह आपकी अपनी बुद्धि की उपज है। ईश्वर को के सामने सिर झुकाना या उसका विरोध करना दोनों ही समान है। ईश्वर की भक्ति, उसके प्रति पूर्णतः बिना किसी शर्त आपका 100% समर्पण है, जो सहज भाव से आता है। जिस तरह नदी बहती है, जिस तरह हवा बहती है, जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरह स्वाभाविक रूप से जब भक्ति आपके अंदर आती है और अपने आप प्रभु को समर्पित हो जाते हो, वही सच्ची भक्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि, अर्थात जो सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मेरे में ही समर्पित कर देते हैं, मत्पराः, और मेरी ही हो जाते हैं। अर्थात कर्म तो करते हैं वो, संसार में जो भी कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसे समर्पण कर देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भान होता है कि बस प्रभु ही कर रहे हैं। हे प्रभु, मैंने अपने सारे कर्म तुझे समर्पित कर दिए हैं, इसका कुछ भी परिणाम आए, अच्छा हो बुरा हो, बस तू ही जान। मैं तो तेरा हूँ, तेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं, ना मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं काम कर सकूँ। ये तो तुम्हारी ही शक्ति है कि मैं काम कर रहा हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्येनैव योगेन, इसके अलावा कोई और कुछ योग नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दो नाव पे पांव रखता है तो इसका मतलब है उसे किसी भी एक नाव पे भरोसा नहीं है। जब ईश्वर पर अटल आस्था है तो कहीं और जाने का विचार ही मन में नहीं आएगा। अगर आपके अंदर विचार आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी आस्था में कमी है। आस्था में कमी है तो प्रयत्नों में कमी अवश्यम भावी हो गई। इसलिए अनन्येनैव योगेन, इस योग के अतिरिक्त, इस भक्त की योग के अतिरिक्त और कोई योग को मत पकड़ो। अगर आप थोड़ी सी भक्ति योग पकड़ते हो, थोड़ा सा कर्म योग पकड़ते हो, थोड़ा सा ज्ञान योग पकड़ते हो, तो आप कोई भी योग नहीं पकड़ते, आप कुछ नहीं पकड़ते। आप एक मूर्ख व्यक्ति हो और आपका ना इस संसार में कुछ हो सकता, ना आत्मिक जगत में आपका कुछ हो सकता, क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड पर्सन हो। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासतः, मेरी उपासना करे, ध्यान लगाए तो भी मुझे ही देखे, काम करे मुझे समर्पित कर दे, फल आए वो भी मुझे समर्पित कर दे, मेरे अलावा कुछ सोचे ही न। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, ऐसे व्यक्तियों का इस मृत्यु संसार सागर से मैं उद्धार कर देता हूँ। भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्, ऐसा चित्त जो प्रभु में ही लीन हो, मेरे में ही हमेशा से लीन हो, ऐसा चित्त तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।
मयि भवामि न चिरात् पार्थ, तुरंत मयि आवेशित चेतसाम। जो चित्त है आपका, यही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है और यही आपको नरक में ले जा सकता है। जो आपका चित्त है, आपका जो मन है, जो आपकी अंतरात्मा है, उसका यह द्वार है, अंतरात्मा का द्वार है। जब आप विषयों के प्रति आकृष्ट होते हो, वासनाओं के प्रति आकृष्ट होते हो, इंद्रियां उस ओर दौड़ने लगती हैं, मन उस ओर दौड़ने लगती हैं, तो धीरे धीरे आप गलत रास्ते पे जाने लगते हो। और जब आपने अपना समस्त प्रभु को समर्पित कर दिया तो आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, और जो भी कार्य करोगे उस पर आपको सफलता ही मिलेगी। भगवान कृष्ण भक्ति योग को गीता का सर्वोत्तम योग बतलाते हैं, क्योंकि भक्ति हर इंसान के लिए है, चाहे वह बुद्धिमान हो, चाहे वह निःशक्त हो, चाहे वह कम बुद्धि का हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की शरण में जा सकता है। और भक्ति मार्ग के द्वारा इस जीवन में हमने देखा है कि किस तरह से लोग सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। कई व्यक्ति हैं जिनमें उतने गुण नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक गुण होता है, विश्वास पात्रता, वो अर्जित कर लेते हैं, लोगों के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और विश्वास पात्र बनने के कारण उनको उच्च पद मिल जाते हैं। आप जीवन में देखो, कई कुत्ते ऐसे होते हैं जिनकी एक ही गुण है कुत्तों का, स्वामी भक्ति, और उस गुण के कारण वो उन सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जिनको बहुत सारे मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति का अपना अलग महत्व है, और जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर शक्ति अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप संपूर्ण समर्पण कर देता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, तो प्रभु उसके लिए खुद काम करते हैं, उसके अंदर शक्ति अपने आप दे देते हैं। हरि ओम तत्सत।